तीर्थंकरत्व की पावन भावना को अपने भीतर जागृत करने वाली 16 कारण भावनाएं, जिनमें समाहित है सम्यक दर्शन की निर्मलता, ज्ञान के प्रति अनुराग, संयम और वैरागी की साधना, जीव मात्र के प्रति करुणा और जिन धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा, आत्मा को परमात्मा बनाने वाली इन्हीं 16 कारण भावनाओं के आध्यात्मिक मर्म और जीवनोपयोगी स्वरूप का ओजस्वी वाणी में अलौकिक चिंतन के साथ विवेचन करेंगे। श्रमण संस्कृति संस्थान स्नातक पुरस्कार से सम्मानित विद्वत द्वय प्रवचन मार्तंड, विद्वत श्री संजीव कुमार जैन, स्नातक विद्वान श्रमण संस्कृति संस्थान एवं स्वाध्याय सारथी विद्वत्व श्री अंकित जैन राहतगढ़। देखिए 16 कारण भावनाओं पर आधारित मंगलमय प्रवचन माला 27 अगस्त 2026 से प्रतिदिन सायं 5 बजे सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। चतुष्षष्टि रिद्धियों से संपन्न 24 तीर्थंकर भगवान का यह पवित्र जिन शासन जयवंत हो। भगवान के अमृतमयी देशना से प्राप्त जो श्रुत ज्ञान है, उस श्रुत ज्ञान के माध्यम से आत्मार्थी जीव अपनी आत्मा का कल्याण कर रहे हैं। हम सब लोग बहुत भाग्यवान हैं कि कलिकाल सर्वज्ञ, न्याय और सिद्धांत के ज्ञाता आचार्य समंत भद्र देव बहुत करुणा करके हम सभी भव्य जीवों को धर्म का मार्ग समझा रहे हैं। हम सभी लोग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान अधिकार को बहुत अच्छे से पढ़ करके सम्यक चारित्र अधिकार के माध्यम से धर्म के उस सत्स्वरूप को सुन रहे हैं। आज हम सभी लोग परिग्रह परिमाण अणुव्रत पर चर्चा करेंगे। यह प्रवचन माला का कार्यक्रम सभी लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। हम श्रावकाचार ग्रंथ के ऊपर प्रवचन कर रहे हैं। अभी 27 तारीख से 16 कारण व्रत भी प्रारंभ हो रहे हैं। 16 कारण भावनाओं पर आप सभी लोगों को मेरे द्वारा और मेरे साथी विद्वान अंकित भैया राहतगढ़ के द्वारा इन भावनाओं पर प्रवचन सुनने को मिलेंगे। आप सभी लोग अपना मानस तैयार कर लें। निश्चित रूप से इन 16 कारण भावनाओं पर बहुत अच्छा चिंतन हम आप सभी लोगों के समक्ष रखेंगे। और भी जो आपके परिचित लोग हैं, उन सभी लोगों को प्रेरित करें कि वो इस प्रवचन माला के कार्यक्रम से जुड़ करके अपने जीवन में स्वाध्याय को आगे बढ़ाएं और अपने धर्म के मार्ग को प्रशस्त करें। आइए चलते हैं। पूज्यवर आचार्य समंत भद्र देव ने परिग्रह परिमाण अणुव्रत का क्या स्वरूप रखा, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ आप सभी के पास में श्रावकाचार ग्रंथ उपलब्ध होगा। नहीं हो तो आप मुझे मेरे नंबर पर मैसेज कर दें, मैं आप तक ग्रंथ भिजवा दूंगा। धन धान्य आदि ग्रंथम परिमाय ततो अधिकेषु निष्प्रहता परिमित परिग्रहा स्यात् इच्छा परिमाण नामापि। यहाँ पर परिग्रह परिमाण अणुव्रत की चर्चा की गई है। हम सभी लोग 5 पापों के नाम से वाकिफ हैं। हिंसा का त्याग करके अहिंसाणुव्रत की ओर हम लोगों ने कदम बढ़ाया। इस तरीके से झूठ का त्याग करके सत्याणुव्रत को अपनी आत्मा में प्रकट करने का परम पुरुषार्थ किया। चोरी पाप को त्याग करके अचौर अणुव्रत हम लोगों ने अपने जीवन में लाने का उत्कृष्ट पुरुषार्थ किया। कुशील पाप को छोड़ करके इस पवित्र ब्रह्मचर्याणुव्रत रूप धर्म को अपनी आत्मा में लाने का हम सब लोगों ने प्रयास किया। अब अंतिम पाप बचा परिग्रह पाप। परिग्रह पाप, मैं परिग्रह शब्द के साथ पाप जोड़ रहा हूँ। परिग्रह क्या है? वस्तु का संग्रह परिग्रह नहीं है। वस्तु के संग्रह करने की इच्छा का नाम परिग्रह है। वस्तु के प्रति ममत्व भाव रखने का परिणाम परिग्रह है। यहाँ परिग्रह का परिमाण करने की बात कही गई। यहाँ वस्तु के प्रति ममत्व को घटाने की बात कही गई। यहाँ वस्तु के प्रति निष्प्रहता की बात कही गई। यहाँ वस्तु के प्रति निर्लिप्तता की बात कही गई। हम अपने दैनिक जीवन में जिन जिन वस्तुओं पर अपना स्वामित्व जता करके बैठे हैं, वो सब वस्तुएं परिग्रह के अंतर्गत आती हैं। परिग्रह को
पाप के रूप में स्वीकारना है अथवा परिग्रह को देख करके पाप का विचार नहीं आएगा, तब तक उसको हम त्याग ही नहीं पाएंगे। आज हम सबकी दृष्टि में, आज हम सबकी भावना में परिग्रह हमारे लिए सुख देने वाला है, परिग्रह हमारे लिए आनंद देने वाला है। पूज्यवर तो लिख रहे हैं परिग्रह तो पाप है, परिग्रह तो दुर्गतियों का कारण है, परिग्रह तो राग द्वेष में कारण है, परिग्रह तो महामोह में कारण है, परिग्रह ही तो है जो राग द्वेष करवाता है। तो वस्तु का नाम परिग्रह नहीं है, वस्तु के प्रति जो संग्रह करने की भावना है, वस्तु को प्राप्त करने की जो इच्छा है, वस्तुओं के प्रति जो प्रगाढ़ राग है, उसका नाम परिग्रह है। पूज्यवर ये कह रहे हैं कि संसार की संपदाओं का संयोग मत करो, संसार की संपदाओं को सहयोग करने की जो प्रवृत्ति और परिणति और भावना है, उसका नाम परिग्रह है। इन्हीं भावनाओं को सीमित कर देना, इन्हीं भावनाओं को संकुचित कर देना, इन्हीं भावनाओं को त्याग कर देने का नाम परिग्रह परिमाण अणुव्रत है। यहां परिग्रह को बढ़ाना नहीं है, यहां परिग्रह का संग्रह नहीं करना है, बल्कि परिग्रह को प्राप्त परिग्रह में संतुष्ट होकर के, उसमें भी संकुचित करके, उसका भी परिमाण करके अपने आत्मा में एक संतुष्टि की भावना की स्थापना करना, इसका नाम परिग्रह परिमाण अणुव्रत है। अभी तक तो हम सबके मन में संग्रह का भाव है, जितना हो सब हमें मिल जाए, जितना हो सब पर हमारा अधिकार हो, सबके प्रति मेरा स्वामित्व स्थापित हो जाए। ये भावना हमें परिग्रह परिमाण अणुव्रत से कोसों दूर ले जाती है। परिग्रह के संग्रह करने का भाव नहीं, बल्कि परिग्रह के त्याग की भावना पल पल हमारे मन में आना चाहिए, तभी जाकर के अन्यत्व भावना प्रशस्त होगी। अन्यत्व भावना रूप परिणाम हमारा परिग्रह के प्रति हमें उदासीन बनाएगा। जो व्यक्ति आत्म तत्व का चिंतन करता है, जो व्यक्ति आत्म तत्व को ही पहचानता है, जो अपने स्वयं को जानता है, उस व्यक्ति की दृष्टि में, उस साधक की दृष्टि में संसार की सारी वस्तुएं उसे पर दिखती हैं। पर वस्तुओं को वो बंध में कारण समझता है, पर वस्तुओं को वो मोह में कारण समझता है, पर वस्तुओं की वृत्ति उसकी नौकर्म रूप दृष्टि होती है। उन सब से वो अपने आप को बचाता है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने समयसार जी की जीवाधिकार गाथा में जो अन्नम परमाणु मित्तम्पि शब्द दिया है, उसने सभी को विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। संसार की सारी संपदाओं को पाकर के हम स्वामित्व का भाव रख करके स्वयं में फूल जाते हैं, अपने आप को अमीर बताते हैं, रहीश बताते हैं, संपदा से युक्त बताते हैं, और संप्रभुता का भाव हमारे अंदर आ जाता है। हम अपने आप को बहुत बड़ा समझ लेते हैं। लेकिन जब अध्यात्म शिरोमणि कुंद कुंद देव ने समयसार जी के जीवाधिकार में लिखा है, लवयथी मच्छि किंची भी अर्णम परमाणु मित्तम्पि, इस सृष्टि में परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। क्या बात कर रहे हो, मेरे पास जो है वो तो मेरा है। अरे भैया, 7 पीढ़ियों का भी हमारे पास इकट्ठा क्यों ना हो, फिर भी वो मेरा नहीं है। अर्णम परमाणु मित्तम्पि, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। फिर इन संपदाओं के बीच में रहकर के क्या विचार रखें जिससे कुंद कुंद स्वामी की आज्ञा का पालन हो जाए, जिससे कुंद कुंद स्वामी के वचन के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा आ जाए, और कुंद कुंद के स्वामी का जो वचन है उसके प्रति गहन आस्था हृदय में प्रकट हो जाए। एक विचार मैं आप लोगों के लिए देना चाहता हूं। मैं अभी सारी वस्तुओं के त्याग की बात नहीं कर रहा हूं। पूज्य समंत्र भद्रदेव भी पूर्ण रूप से त्याग करने की बात नहीं कर रहे हैं, वो ममत्व घटाने की बात कर रहे हैं, वो निर्लिप्त होने की बात कर रहे हैं, वो निष्प्रय दृष्टि रखने की बात कर रहे हैं, वो ममत्व घटाने की बात कर रहे हैं, वो सीमित करने की बात कर रहे हैं। संसार की संपदाओं को लेकर के, परिग्रह आदि को लेकर के हमारे मन में एक भाव आना चाहिए, एक भावना की प्रगाढ़ता होनी चाहिए। मेरे साथ हो सकता है, मेरे पास हो सकता है, मेरे लिए हो सकता है, पर मेरा नहीं हो सकता। इस निर्ममत्व की जो परिणति है वो हमें परिग्रह महाव्रत तक ले जा सकती है, परिग्रह के परिमाण करने के लिए समर्थ बना सकती है। इसलिए संसार की वस्तुओं को के प्रति उनको संयोग करने की भावना मत रखो, उनका संचय करने की भावना मत रखो,
बल्कि उन वस्तुओं को त्यागने का भाव अपने अंदर प्रकट करो। इस संसार में कुछ भी मेरा नहीं है, मैंने पुण्य के उदय से जो भी पाया है वो मेरे लिए है, मेरे साथ है, मेरे पास है, परंतु मेरा नहीं है। जिस दिन ये तत्व दृष्टि जागृत हो गई, जिस दिन ये निर्मल दृष्टि जागृत हो गई, जिस दिन ये सम्यक दृष्टि हमारे अंदर जागृत हो गई, समझ लेना अब हमें चारित्र के मार्ग से कोई पतित नहीं कर सकता। चरणानुयुक्त का यह ग्रंथ हमारे चारित्र की वृद्धि में कारण बन रहा है। ना जाने चरणानुयुक्त के ग्रंथ को पढ़ करके, चरणानुयुक्त पर उपदेश सुन करके कितने सारे लोग चारित्र के मार्ग में आगे बढ़ गए हैं। जो लोग चारित्र के मार्ग में हैं वो अपने चारित्र की वृद्धि कर रहे हैं, अपने परिणामों का परिमार्जन कर रहे हैं, अपने धर्म की क्रियाओं का परिमार्जन कर रहे हैं, अपने व्रतों को और परिपक्व कर रहे हैं, व्रतों के प्रति और भी निष्ठावान बन रहे हैं। यह चरणानुयुक्त का ग्रंथ निश्चित रूप से चारित्र की उत्पत्ति में, चारित्र की वृद्धि में और चारित्र के संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आचार्य महाराज व्रतों के संवर्धन के लिए व्रत का एक आदर्श लक्षण हम सबके सामने रख रहे हैं। उस आदर्श लक्षण रखने के बाद उन्होंने हमें इशारा किया है, ये 5 अतिचारों से बच के रहना। ये 5 अतिचार व्रत को खा जाएंगे, ये 5 अतिचार व्रत को बर्बाद कर देंगे, ये 5 अतिचार आपके अंदर व्रत रूप परिणाम नहीं रहने देंगे। ये 5 खतरे की घंटी हैं, इनसे स्वयं को बचा लेना। मूल रूप से ममत्व का त्याग करना है, मूल रूप से राग का त्याग करना है, मूल रूप से कर्तापने की जो दृष्टि है उसको खत्म करना है ना। यदि कोई व्यक्ति कर्तापने की दृष्टि रखता है, संसार की वस्तुओं के प्रति स्वामित्व दृष्टि रखता है, ममत्व दृष्टि रखता है, उन्हें पाने की इच्छा रखता है, उनकी लालसा रखता है, उनके प्रति आसक्त रहता है, वो उस व्यक्ति का संसार निरंतर बढ़ता जाता है। परिग्रह परिमाण अणुव्रत तक पहुंचना है। इस प्रवचनमाला कार्यक्रम के अंतर्गत होने वाले धर्म उपदेश रूप स्वाध्याय के माध्यम से वो संसार की वस्तुओं से ममत्व को त्याग करें, संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने की लालसा पर पूर्ण विराम लगाएं, बल्कि ये प्रयास करें जो वस्तुएं मेरे पास हैं ये मात्र संयोग हैं, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। मेरे पास हो सकती हैं, मेरे लिए हो सकती हैं, मेरे साथ हो सकती हैं, मेरे उपयोग में आ सकती हैं, मैं इनका उपयोग कर सकता हूं, परंतु मेरी नहीं है। मैं तो आत्मस्वरूप हूं। और पूज्य मुनि श्री सुधासागर जी महाराज कहते हैं कि संसार घटाने के भाव, संसार त्यागने का भाव, संसार से बचने का भाव जिस दिन प्रकट हो जाए, समझ लेना आप शुद्ध सम्यक दृष्टि हो। दुनिया का कोई भी वैभव, दुनिया का कोई भी आकर्षण, दुनिया का कोई भी बाहरी निमित्त तुम्हारे सम्यक दर्शन को नहीं छेड़ सकता, तुम्हें सम्यक दर्शन से अलग नहीं कर सकता। तुम्हारा सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की परम विशुद्धि, सम्यक चारित्र तक लेकर के जाएगी। आज दिगंबर साधु क्यों पूजे जा रहे हैं? क्योंकि उनका अपरिग्रह महाव्रत है। वस्तुओं को त्यागने का भाव, वस्तुओं को त्याग देने की प्रवृत्ति, वस्तुओं के प्रति निर्ममत्व परिणाम होने के कारण से आज साधक तीनों लोकों में पूज रहे हैं। इतना पुण्य बढ़ता है इस त्याग करने से, इन वस्तुओं का परिमाण करने से, कि तीनों लोकों के लोग भी उनके व्रतों की वंदना करते हैं, अहिंसा व्रत की वंदना करते हैं। ये व्रत आत्मा के उत्थान में कारण है। इन व्रतों से आत्मा पवित्रता की ओर जाती है। हम लोगों को अपने आप को संभालना है। वृत्ति का जीवन देखो, वृत्ति का जीवन राग से नहीं वैराग्य से सुसज्जित होता है। वृत्ति राग द्वेष नहीं करता, वृत्ति वैराग्यमय परिणामों से भरा होता है। जब वैराग्य आत्मा में प्रकट होता है तो क्षमता विकसित होती है, सहिष्णुता आती है, राग द्वेष से निवृत्ति होती है, वीतराग में परिणति होती है। वह जीव आत्म तत्व को ही महत्व देता है, पर द्रव्यों के प्रति उसकी दृष्टि नहीं होती है। परंतु संसारी प्राणी, अज्ञानी जीव, मिथ्या दृष्टि जीव, मोही प्राणी संसार को अपना मानता है। आप अपने आप से सवाल पूछो कि आपको संसार अच्छा लग रहा है? अभी और स्वाध्याय की आवश्यकता है। संसार के प्रति उदासीनता की दृष्टि आ गई है, इसी का नाम निर्मल दृष्टि है। यह निर्मल दृष्टि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप धर्म में कारण है। जहां सम्यक दर्शन में निर्मलता आती है वहां दर्शन विशुद्धि प्रकट होती है। जहां दर्शन विशुद्धि प्रकट होती है वहां तीर्थंकर प्रकृति, पुण्य प्रकृति बंधती है। और वही
जीव के संसार के छेद में सबसे बड़ा निमित्त सहकारी कारण बन जाती है। हम सभी लोगों को आदर्श वृत्तियों के जीवन का विश्लेषण करना चाहिए, उनके आदर्श जीवन को देख करके कुछ प्रेरणा लेना चाहिए। मैं ईश्वरी में रहता हूं। बरनी जी ने उदासीन आश्रम की स्थापना ईश्वरी में की। ईश्वरी में बहुत सारे त्यागी वृत्ति अपनी आत्मा के उत्थान में निरंतर लगे हुए हैं। यहाँ त्यागी वृत्ति रहते हैं, अपना स्वाध्याय करते हैं, अपने व्रतों की बहुत पवित्र भावना और पवित्र आचरण के साथ साधना करते हैं। जब मैं उन त्यागी वृत्तियों से मिलता हूँ, उनके वैराग्यमय विचारों को देखता हूँ, सुनता हूँ, तो मैं गदगद हो जाता हूँ। अनंतोपकार हैं आचार्य समंत भद्र महाराज के, जिन्होंने श्रावक धर्म का इतना सुंदर चित्रण किया। इस श्रावकाचार ग्रंथ पढ़ने के बाद त्याग की भावना आती है, चारित्र की भावना आती है। हम सभी लोगों ने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों को दुख का कारण समझ करके इनसे बचने का पुरुषार्थ प्रारंभ कर दिया है। एक दिन इन 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग होकर के यदि हम सबकी आत्मा में अनुव्रत प्रकट हो गया तो निश्चित रूप से हम सबकी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। हम सभी लोगों को अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए अपनी आकांक्षाओं को विराम देना है, अपनी सांसारिक इच्छाओं को विराम देना है, एक भाव रखना है। ये दुर्लभतम दुर्लभ पर्याय हमें मिली है, हमें इससे बचना है। यहाँ पर 5 अतिचारों की बात आई कि परिग्रह परिमाण अनुव्रत में कैसे अतिचार लगते हैं, तो लिख रहे हैं अति बहनाति संग्रह विस्मय लोभाति वार वहनानी परिमित परिग्रहस्य चा विक्षेपा पंच लक्ष्यन्ते। विक्षेपा शब्द का अर्थ यहाँ पर अतिचार है। यदि हम अति वाहन का संग्रह करते हैं तो परिग्रह परिमाण अनुव्रत में दोष लगता है। वस्तुओं का अत्यधिक संग्रह करते हैं तो भी वो अतिचार कहलाता है। अति विस्मयता, अति लोभ और अति भार वाहन आदि ये हमारे परिग्रह परिमाण अनुव्रत में दोष लगाते हैं। हमें इन सब से बच करके एक उन्नति की मार्ग पर बढ़ना है। सबसे पहले तो ये दृष्टिकोण विकसित करो, जो प्राप्त है सो पर्याप्त है, और जो प्राप्त है उसका भी परिमाण करना है, उसका भी त्याग करना है। ऐसी निर्मल भावना, ऐसी पवित्र भावना निश्चित रूप से आत्मा की उन्नति में कारण बनती हैं। हम सब लोगों को सम्यक चारित्र के मार्ग पर आगे बढ़ना है, इन व्रतों का अभ्यास करना है, इन व्रत रूप परिणाम अपनी आत्मा में प्रकट करना है। अपने राग, द्वेष, मोह, विकारी आदि परिणामों को दूर करके वैराग्य प्रकट करना है। ऐसा वैराग्य प्रकट करना है, इत्याधिक संपत्ति बहुतेरी जीर्ण तृण सम त्यागी। ऐसा सामर्थ्य विकसित करना है, इतना ताकतवर बन जाना है, इतना साहसी बन जाना है कि संसार की सारी संपदाओं को तिनके के समान भी छोड़ना पड़े तो छोड़ करके चल देंगे और वीतराग निर्गंत दशा को प्राप्त होंगे। जिस व्यक्ति के अंदर ऐसा सामर्थ्य होता है उसको भगवत पने की सिद्धि अवश्य होती है। जो व्यक्ति भगवत पने की सिद्धि करना चाहता है उसके अंदर ऐसी ताकत होनी चाहिए, एक क्षण में सब कुछ छोड़ना पड़े तो छोड़ देगा। राजा राम जब उनसे अयोध्या का राज छीना गया, उनके चेहरे पर क्षण मात्र को भी शिकन नहीं थी। ऐसी सामर्थ्य जो व्यक्ति विकसित कर लेता है वो सच्चे अर्थों में परिग्रह परिमाण अनुव्रत का उत्तराधिकारी होता है। इसी मंगलमयी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय।